अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो फेयरली फोकस्ड फेयरली शॉर्ट रखेंगे। ये उन सारे खुशकिस्मत लोगों के लिए जो कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अपनी पहली जॉब के लिए ऑफर लेटर साइन कर रहे होंगे। स्पेसिफिकली ये एडवाइस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए है, लेकिन आई थिंक कि जनरली अदर इंडस्ट्रीज में भी शायद अप्लाई हो जाए। सो नंबर 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर 1 चीज़ जो मैं रेड फ्लैग देखता हूँ कंपनीज में जो ऑफर करती हैं जॉब ऑफर्स, वो है कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी आप जॉब ज्वाइन करें, कोई भी कंपनी ज्वाइन करें, अगर तो आपके पास चॉइस है, लेट से आपके पास 2 कंपनीज की चॉइस है जिसमें एक तरफ आपसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं फॉर एग्जांपल, दूसरी तरफ नहीं करवा रहे, या लेट से आपके पास और जॉब ऑफर्स हैं, इंटरव्यू ऑफर्स हैं, तो उस केस में यू शुड नेवर गो फॉर द कंपनी जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रही है, चाहे वो 1 साल का है, 6 महीने का है, 2 साल का, वट एवर। कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने का मतलब ये है कि वो कंपनी श्योर नहीं है कि अगर वो आप पे इन्वेस्ट करेंगे, आपको ट्रेन कर देंगे, अगर आप ट्रेन हो गए, उनके लिए यूज़फुल हो गए, तो आपको रिटेन कर सकेंगे। उनको अपनी रिटेंशन पे यकीन नहीं है, और मोस्ट प्रॉब्ली उनका ये जो आइडिया बना होगा वो इस वजह से बना होगा कि उनके पिछले लोग उन्हें छोड़ के जा चुके होंगे। तो रिटेंशन, अगर वो कंपनी अपने लोग रिटेन नहीं कर सक रही, ये फंडामेंटली उस कंपनी के कल्चर में या तो फ्लॉ होगी, या फिर उनके सैलरी स्ट्रक्चर पे फ्लॉ होगी, या एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये वैसी रेड फ्लैग है। एक और वजह ये भी हो सकती है इसकी कि वो आपको एक लोअर सैलरी पे रख रहे हैं, और लेट से 6 महीने बाद अगर आप अपनी सैलरी निगोशिएट करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपके पास कोई लेवरेज ही नहीं होगी, क्योंकि आपने एटलीस्ट 1 साल पूरा करना है। तो दैट इज़ अ वेरी बिग रेड फ्लैग। स्टे अवे फ्रॉम कंपनीज हु गिव यू अ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2, ये बात शायद आपको अजीब लगे, लेकिन डोंट जॉइन अ कंपनी जहाँ पे सैलरी बहुत ही कम हो या बहुत ही ज़्यादा हो। मे बी इट वर्क्स फॉर 10% पीपल, लेकिन ज़्यादा 90% लोगों के लिए ये अप्लाई होता है कि डोंट गो फॉर अ कंपनी जहाँ पे सैलरी एक्सट्रीमली लेस या एक्सट्रीमली ज़्यादा हो। एक्सट्रीमली लेस का केस तो काफ़ी ऑब्वियस है। पाशा के सर्वे के अकॉर्डिंग एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 2022 के अंदर 52,900 आई थिंक इज़ द एवरेज सैलरी फॉर फ्रेश ग्रेजुएट। अगर आपकी सैलरी बहुत ही कम है, जैसे 25, 30, 35 की रेंज में है, तो इसका मतलब है कि 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपका स्किल सेट और आपका इंटरव्यू इतना बुरा है कि आपको वो उससे ज़्यादा ऑफर ही नहीं कर रहे, या फिर दूसरी ये चीज़ है कि फिर उस कंपनी का जो स्किल सेट है उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे वो इससे ज़्यादा लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा सैलरीज पे अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर तो ये आपके अपने स्किल से रिलेटेड है तो अपने स्किल को इंप्रूव करें, कोई बात नहीं, 1 महीना बाद आप जॉब ले लें, 1 महीना तैयारी करें और एक ऐसी जगह पे अप्लाई करें जहाँ पे वो आपको क्लोज टू एवरेज पे कर रहे हो। हाई वाला केस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाई वाली साइड पे जहाँ पे भी आपको लेट से 52,000 अगर एवरेज है, तो लेट से आपको बहुत हायर साइड पे 80, 90, 100,000 इन दैट रेंज आपको मिलेगा। तो वहाँ पे हमेशा मतलब 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 कैच होगा, 1 टाइम्स आउट ऑफ 10 कैच नहीं होगा। और एंड यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि अगर कैच भी नहीं है और आपको इतनी अच्छी सैलरी मिली है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। लेकिन 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 कैच ही होगा कि या तो वो कंपनी एक ऐसी फील्ड में काम कर रही होगी जिसमें लोग काम नहीं करना चाहते, ठीक है, या फिर उस कंपनी के अंदर इतना एग्रेसिवली काम किया जाता है कि आपको इतनी सैलरी देंगे तभी you'll गेट टू स्टे देयर। तो एक्सट्रीम सैलरीज के केस में, ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई सैलरी के केस में ये होता है कि व्हेन यू जॉइन एज अ फ्रेश ग्रेजुएट आपके से एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। तो वाइल दैट कैन फेयर गुड फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि इट ब्रेक्स यू। तो मेरे ओपिनियन में डोंट गो फॉर लीस्ट 10% ऑफ सैलरीज एंड टॉप 10% ऑफ द सैलरीज। नंबर 3, जिस भी कंपनी में आप जो भी जॉब ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ले रहे हैं, क्यूए की ले रहे हैं, उस कंपनी में जाके काम करें जिन टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रही हैं उनका करंट स्कोप हो। एटलीस्ट मतलब आपको अगले 5 साल के अंदर स्कोप नज़र आ रहा हो। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ना हो जो कि डाइंग टेक्नोलॉजी है। डाइंग टेक्नोलॉजीज़ की एग्जांपल मैं देता हूँ ऑलरेडी। PHP इज़ वन एग्जांपल, .NET इज़ वन एग्जांपल, कि वो बिल्कुल डिक्लाइन पे। तो अगर लेट से आप अगले 2-3 साल लगा के टेक्नोलॉजी सीखेंगे भी, तो 5, 7, 10 साल बाद आपको उन टेक्नोलॉजीज़ की वैल्यू नहीं होगी, तो वो शायद आपके लिए एक यूजफुल करियर पाथ ना बन सके। नंबर 4, कुछ कंपनीज ऐसे करती हैं कि आपको ऑफर लेटर के अंदर आर्बिट्रेरली बता देती है कि पर्क्स और बेनिफिट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल लेट से ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लेट से मेडिकल अलाउंस, ठीक है, आपको मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस लिखा हुआ है कि जी आपको ये मिल जाएंगी, लेकिन इट इज़ योर राइट टू रिस्पेक्टफुली आस्क द HR रिप्रेजेंटेटिव या हूएवर इज ऑफरिंग यू द जॉब कि जी मुझे बताएं कि ये मेडिकल पॉलिसी का मतलब क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल मेडिकल पॉलिसी कोड ऑल्सो मीन कि आपको 1,000 रुपीज़ पर मंथ का मेडिकल हम रीइंबर्स कर देंगे। इट कोड ऑल्सो मीन कि आपका इन पेशेंट भी कवर होता है। सो सारे एक्सट्रीम्स हो सकते हैं। तो जब भी आप वे कर रहे हो तो ये आपका राइट है कि आप सारी चीज़ें एंड टू एंड पूछें। अब HR रिप्रेजेंटेटिव से ऑफ कोर्स रिस्पेक्टफुली पूछेंगे, तमीज़ से पूछेंगे, तो दैट बी ग्रेट फॉर यू। तो पर्क्स एंड बेनिफिट्स, मेरा पॉइंट ये है कि पर्क्स एंड बेनिफिट्स को पूरा समझ के फिर ही उसके बाद ज्वाइन करें, जल्दी ना करें किसी चीज़ में। नंबर 5, नोटिस पीरियड शुड बी अ मैक्सिमम ऑफ 30 डेज़। 30 डेज़ से ज़्यादा का नोटिस पीरियड नहीं होना चाहिए। कोई भी कंपनी जो 60 डेज़ या 45 डेज़ का नोटिस पीरियड दे रही है, दैट इज़ नॉट द प्रैक्टिस। मार्केट की एवरेज प्रैक्टिस यही है कि 30 डेज़ का नोटिस पीरियड होता है। तो उससे मसला ये होगा कि लेट से 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद जब भी आप स्विच करना चाहते हैं, आप कहीं पे जाएंगे, आप इंटरव्यू करेंगे, तो इफ़ इट गोज़ वेल आप अगले लोगों को बताएंगे जी मेरा नोटिस पीरियड 60 डेज़ का है। जो एम्प्लॉयर है अगला, वो हो सकता है दे जस्ट लूज इंटरेस्ट इन योर कैंडिडेसी। तो यू डोंट वांट दैट। तो आपके अलावा जो भी सारे वो यहाँ पे लोग आए होंगे उनकी 30 डेज़ होगी, तो यू विल बी एट अ डिसएडवांटेज। नोटिस पीरियड
30 डेज़ मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। और नंबर 6 ये कि थोड़ी सी मेहनत करें। मैंने जो द हैक वाली वीडियो में आपको बताया कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी के एलुमनस को कैसे रीच करना है और उनको लिंक्डइन पे ढूंढें, उनको रीच आउट करें और उनसे पूछें जहाँ पे भी आप ज्वाइन कर रहे हैं किसी कंपनी में, वो कंपनी के बारे में रिव्यू ले लें। अगर लेट से आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी से हैं जिसका एलुमनाई नेटवर्क इतना बड़ा नहीं है और जिस कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पर भी कोई उस यूनिवर्सिटी का एलुमनस नहीं है, तो एक और तरीका उसका ये होता है कि आप अपने सीनियर्स से पूछें जो लेट से किसी और कंपनी में है, उनसे पूछें कि मुझे इस कंपनी के बारे में बता सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज़ वेरी स्मॉल, तो मोस्ट प्रॉब्ली कोई ना कोई कंपनी को कोई ना कोई आपका सीनियर जानता ही होगा। तो जो भी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज़ उससे पहले एक दफ़ा ज़रूर ओपिनियन ले लें किसी सीनियर से या उस कंपनी में आपका कोई ऑलरेडी जानने वाला हो तो उनसे। बिकॉज आप जब एज अ फ्रेश ग्रेजुएट किसी कंपनी में जाते हैं तो यू शुड एम कि यार मैं अगले 2-3 साल, एटलीस्ट 2 साल इनके साथ आई स्टिक विद देम एंड आई वांट टू हैव दिस एटलीस्ट 2 ईयर लॉन्ग रिलेशनशिप। जल्दी करने में हो सकता है कि यू एंड अप इन द रॉन्ग प्लेस। तो फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, एक दफ़ा ज़रूर ले लें। दैट विल गिव यू पीस ऑफ माइंड एंड दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म। तो ये 5-6 चीज़ें थी जो आपको देखनी चाहिए किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चेकलिस्ट बना लें, इसको चेक ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी कंपनी के बारे में लेट से फीडबैक नहीं मिल रहा तो फील फ्री टू जस्ट आस्क इट इन द फेसबुक ग्रुप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है नीचे। आप उस ग्रुप पे यू कैन आस्क इट इफ़ आई नो समबडी फ्रॉम दैट कंपनी एटसेट्रा, तो आई कैन जस्ट गिव यू द फीडबैक। हो सकता है ग्रुप में से कोई और भी आपको फीडबैक देते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।